श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। वंदे बन्दारुमन्दारं वृंदावन विनोदनीं वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री बृहत नारदीय पुराण के अंतर्गत आज 21वां अध्याय 21वें अध्याय का पाठ हो रहा है। प्रिय सुधीजन, आज मुनि वाल्मीकि का राजा दृढ़धन्वा को पुरुषोत्तम मास की पूजन विधि कैसे की जाए इसका कथन कर रहे हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद फिर प्रतिमा की अनलोत्तारण क्रिया करके, जिनको हम बोलते हैं अग्नितारण क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा करे। अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता है तो वह प्रतिमा धातु ही कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता है। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपोलों का स्पर्श कर श्री हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से सुवर्ण आदि का भाग पूर्व के समान ही रहता है, उनमें देवता वास नहीं करते हैं। हे पार्थिव, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और तद विष्णो परम पद सदा इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्रवेत्ता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगुष्ठ निरंतर रखकर हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो। स्वाहा इस मंत्र यजुर मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्रों के अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करे और अच्छी तरह चतुर्थ्यंत नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में जोड़कर तद्दत देवताओं का अनुसरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करे। कहते हैं कि अस्य ही प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य ही प्राणा क्षरन्तु च अस्य ही देवत्वमर्चायै स्वाहेति यजुर्यन्त। तो यहाँ पे मंत्रों से पंडित जी आपको विधिवत करेंगे। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करें। ध्यान के अंतर्गत कहते हैं कि श्री वत्स चिन्ह से चिन्हित वक्षस्थल वाले शांत नील कमल के दल के समान छवि वाले, 3 जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित होकर मौन होकर पवित्र होकर षोडशोपचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप यहां मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, यह कहकर आवाहन करें। हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त, अनेक अर्थात जड़ित और कार्तस्वर स्वर्ण से विभूषित
इस आसन को ग्रहण करें। इस तरह कहकर आसन समर्पण करें। गंगादि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ यह सुख स्पर्श वाला जल पाद्य के लिए ग्रहण करें। जैसे यहाँ पे अगर पूजन करने की जो विधि है वह हमने प्रथम अलग से एक पार्ट बनाया हुआ है, आप उसको उस ढंग से आप पूजन कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि आगच्छ देव देवेश श्री कृष्ण पुरुषोत्तम राधया सहिताश्चत्र गृहाण पूजनम मम श्री राधिका सहित पुरुषोत्तमाय नमः आवाहनं समर्पयामि। इत्यावाहनं नानारत्न समायुक्तं कार्तस्वर विभूषितं आसनं देवदेवेश गृहाण पुरुषोत्तम श्री राधिका सहित पुरुषोत्तमाय नमः आसनं समर्पयामि। गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो मया प्रार्थनया हृतं तोयमेतत् सुख स्पर्शं पाद्यार्थं प्रतिगृह्यताम् इति पाद्यं नन्दगोपगृहे जातो गोपिकानन्द हेतवे गृहाणार्घ्यं गृहमया दत्तं राधया सहितो हरे। इत्यर्घ्यं समर्पयामि। गंगाजलं समानीतं सुवर्णकलशस्थितम् आचम्यतां हृषीकेश पुराण पुरुषोत्तमम्। इत्याचमनं कार्यं मे सिद्धिमायातु पूजिते त्वयि धातरि पंचामृतैर्मया नीतै राधिका सहितो हरे। इति स्नानं पयोदधिघृतं गभ्यं माक्षिकं शर्करा तथा गृहाणेमानि द्रव्याणि राधिकानन्ददायक इति पंचामृतं स्नानं समर्पयामि। योगेश्वराय देवाय गोवर्धनधराय च यज्ञानां पतये नाथ गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं कि हे राधिका के आनंददाता, दूध, दही, गौ का घृत, शहद और चीनी इन द्रव्यों को ग्रहण करें। यह कह करके पंचामृत से स्नान करें। हे नाथ योगेश्वर, देव देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। एक हे कृष्ण, गंगा जल के समान नदी तीर्थ को मेरे से दिया गया यह जल है। नंद को आनंद देने वाले, आप इसको ग्रहण करें। यह जल कहकर फिर जल से स्नान करा, समर्पण करें। इस प्रकार से आप उनका षोडशोपचार से पूजन करें। गंगा जल समम शीतम नदी तीर्थ समुद्भवम स्नानं दत्तं मया कृष्ण गृहतां नंदनंदन। पीतांबर युगम देव सर्वकामार्थ सिद्धये ममा निवेदितं भक्त्या गृहाण सुरसत्तमम् इति वस्त्रम्। आचमनं दामोदर नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् ब्रह्मसूत्रं सोत्तरीयं गृहाण पुरुषोत्तमम्। उपवीतम् आचमनं श्रीखण्डं चन्दनं देव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम्। चन्दनम् अक्षताश्चो सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ताः सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण पुरुषोत्तमम्। इत्याक्षतानु माला चढ़ाइए। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् इति पुष्पाणि। ततो अंगपूजा नंदात्मजो यशोदाया
तनय केशिशूदन भूभारोत्तारकश्चैव यनन्तो विष्णुरूपधृक्। कहते हैं इस प्रकार से आप सभी कार्य कि हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन दो पीतांबरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है। हे सुरसत्तम, आप ग्रहण करें। यह कहकर वस्त्र समर्पण करें और वस्त्र धारण के बाद आचमन देवें। हे दामोदर, आपको नमस्कार है, इस भवसागर से मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तरीय वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें। यह कहकर आप जनेऊ समर्पण करें और आचमन देवें। हे सुरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके लिए है, इसको ग्रहण करें। यह कहकर चंदन समर्पण करें। हे सुरश्रेष्ठ, केशर से रंगे हुए शोभायमान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदन किया है। हे पुरुषोत्तम, आप ग्रहण करें। यह कह करके आप अक्षत समर्पण करें। हे प्रभो, मैंने मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूं, आप इनको ग्रहण करें। यह कह करके पुष्प समर्पित करें। बाद अंगों का पूजन करें। नंद यशोदा के पुत्र, केशी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, सकलास्त्रक, धृक, वाचस्पति, केशव और सर्वात्मा, इन नामों से पैर, गुल्फ, जानु, जघन, कटि, मेढु, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, नेत्र, सिर और सर्वांग का पुष्पों को हाथों में लेकर चतुर्थ्यंत नामों को कहकर विश्वरूपी जगतपति भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्यंग, इनके अंग प्रत्यंग का पूजन कर फिर चतुर्थ्यंत केशवादि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने योग्य यह धूप है, इसको आप ग्रहण करें। यह कहकर धूप समर्पण करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं के ज्योति हैं, तेजों में उत्तम तेज हैं। आत्म ज्योति के परम धाम यह दीप आप ग्रहण करें। यह कह करके आप दीप समर्पण करें। हे देव, नैवेद्य को ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करें। इच्छानुकूल वर को दें और परलोक को में उत्तम गति को देवें। यह कहकर नैवेद्य समर्पण करें। मध्य में जल समर्पण करें, आखिर में आचमन जल को देवें। हे ऋषिकेश, ही त्रैलोक्य के व्याधियों को शमन करने वाले अक्षी तरह से सुवर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हुआ, इस जल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन देवें। हे देव, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया है, इसलिए मेरे को यह जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। यह कहकर श्रीफल, बेल, गंध समर्पण करें। हे देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित इस करो वर्तन हाथ की शुद्धि के लिए उपटन को ग्रहण करें। यह कहकर करो वर्तन समर्पण करें। हे देव, सुपारी से युक्त कर्पूर सहित मनोहर भक्ति से दिए ये सब इस तांबूल का ग्रहण करें। यह कहकर तांबूल समर्पण करें। ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज अनंत पुण्य के फल को देने वाला सुवर्ण आप ग्रहण करें और मेरे लिए शांति को देवें। यह कहकर दक्षिणा समर्पण करें। शरत काल में होने वाले कमल के समान श्याम, 3 जगहों से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूं। यह कहकर नीराजन समर्पण करें। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। हे त्रैलोक्य के नायक, रक्षा करो।
आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करें। ऐसा कहकर प्रदक्षिणा करें। यज्ञेश्वर देव यज्ञ के कारण, यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है, यह कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पण करें। विश्वेश्वर, विश्व के उत्पन्न करने वाले, विश्व के नाथ स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है, यह कहकर नमस्कार समर्पण करें। कैसे करना है? कहते हैं कि यज्ञेश्वराय देवाय तथा यज्ञोद्भवाय च यज्ञानां पतये नाथ गोविंदाय नमो नमः। विश्वेश्वराय विश्वाय तथा विश्वोद्भवाय च विश्वस्य पतये तोभ्यं गोविंदाय नमो नमः। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन। कहते हैं कि इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करके स्वाहांत नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें। पुरुषोत्तम मास पर्यंत घृत का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के प्रसन्नार्थ समर्पण करें। जस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम यातु सम। कहते हैं कि जस्य स्मृत्या मंत्रेण नमस्कृत्य जनार्दन यदनुम तदत्तु संपूर्णम विधाय विचरेतु सुखम। इत्थं पुरुषोत्तमं नवघन श्यामं सराधं मुदा संप्राप्ते पुरुषोत्तमे वनिलिते लब्ध्वा जरुर्मानवं भक्त्या ज परिपूजयेत प्रतिदिनं कृत्वा गुरं वैष्णवम्। भुक्त्वा ह्यत्र सुखं समस्तमतुलं गच्छेत् पदं पावनम्। कहते इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करें। कहते प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रत्यवेताधरेष्वत। इस मंत्र से कुछ कमी रह गई हो तो उसकी संपूर्ण करके सुखपूर्वक रहे। इस प्रकार जो पृथ्वी तल पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान श्यामवर्ण वाले राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान को हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वह इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोग कर बाद परम पद को जाएगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री बृहदनारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धन्योपाख्याने पुरुषोत्तम पूजन विधि नामे विधिर्नाम एकोनविंशोऽध्याय। एक बार बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।